नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको कैसी वीडियोस देखना सबसे ज़्यादा पसंद है, आप उसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। और यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को देखना, अच्छी लगे उसके बाद लाइक करना। मैं पहले लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए मितेश नाम के लड़के की एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर आया हूँ जो कि मेरठ का रहने वाला है और वहां पर नीट की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके सामने एक ऐसी परेशानी आ गई, ऐसी भूतिया परेशानी आ गई जिसका निपटारा वो कैसे करे समझ नहीं पा रहा था और उसने हैरान कर दिया मितेश को। तो दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है मितेश की, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास के गांव के रहने वाले हैं। अब अपने गांव में उन्होंने +2 कर ली थी। उसके बाद वो नीट की तैयारी करना चाहते थे ताकि MBBS वो कर सके, आगे डॉक्टर बन सके। तो उसके लिए पहले नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करना था और उन्हें लगा कि मेरठ में किसी इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन ले लूँगा और वहाँ पर इसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और उनकी जान पहचान में कई लोग ऐसे थे जो उस इंस्टीट्यूट से पहले तैयारी कर चुके थे, तो रेपुटेशन अच्छी थी। और अब मितेश को लगा कि मैं भी वहीं से तैयारी करूँगा। घर वालों से बात कर ली थी, कितना बजट होगा, कितने में तैयारी होगी, क्या मैं पहली बार में कर पाऊँगा या नहीं। हर तरह की बातचीत घर में हुई और घर वालों ने भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है। तो जैसे ही अब जो मितेश था मेरठ में आ चुका था, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन उसने ले ली थी। एक हॉस्टल था जहां पर रहने की उसने बात कर ली। अब सब कुछ सही था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि मितेश की आदतें कैसी थीं। जब वो स्कूल में हुआ करता था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमेशा टॉप किया करता था। इसीलिए सभी कहा करते थे कि तुम तो डॉक्टर बनोगे, तुम्हारे ज़्यादातर रिश्तेदार भी डॉक्टर हैं। इसीलिए जो मितेश था वो पढ़ाकू था, बड़े बड़े चश्मे उसने लगाए होते, पढ़ाई में अच्छा था, दोस्ती में कच्चा था। दोस्त नहीं बनता था कोई उसका, क्योंकि ज़्यादातर वो किताबों में गड़ा रहता। अब वो मेरठ में आ चुका था, इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल चुकी थी, हॉस्टल में पहुंच गया और 1 महीना उसका इसी तरह से निकला। इंस्टीट्यूट से हॉस्टल, हॉस्टल से इंस्टीट्यूट, बाहर जाता ही नहीं था। जो टिफ़िन उसने लगाया हुआ वो खाना आ जाता भाई कमरे में, बस किताबों में गड़ा रहता। उसके बाद क्या, लगभग 15 दिन बाद उसकी थोड़ी सी सेहत बिगड़ी। अब सेहत बिगड़ी तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। गांव में तो एक डिस्पेंसरी थी, या कह सकते हैं दवाइयों की एक दुकान थी। अब वहां पर एक केमिस्ट था जो दवाइयां दे दिया करता था। अब ऐसे ही दवाइयों की दुकान पर जो केमिस्ट होते हैं वो खुद ही दवाई दे देते हैं ना, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। अब जो मितेश था इस बार गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम सैर नहीं करते, घूमते फिरते, कसरत बिल्कुल नहीं करते, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, अब MBBS करोगे, उसके बाद डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन खुद का तुम्हारा शरीर बीमारियों से भरा पड़ा है। खाया कम करो, तला हुआ कम खाओ, तेल कम खाओ, मीठा कम खाओ और थोड़ी सैर किया करो। अब इस चीज़ ने मितेश पर काफ़ी असर डाला, क्योंकि वो जो डॉक्टर था ना उसने बेइज्जती काफ़ी ज़्यादा की थी। तो मितेश को लगा कि बात तो बिल्कुल सही है, किताबों में गड़ा रहता हूँ, जो खाना आ गया टिफ़िन में मैं खा लेता हूँ, कई बार काफ़ी ज़्यादा ऑयली, और घर में भी ऐसा ही हुआ करता था। मितेश को लगा कि मैं सैर किया करूँगा, खाना थोड़ा कम खाया करूँगा। और पहली बार, क्योंकि वो जो हॉस्टल था ना वो सिर्फ लड़कों का हॉस्टल था और वहाँ कोई ज़्यादा रोकथाम नहीं थी। 11 बजे आना चाहो 11 बजे आ सकते हो, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना, बताकर जाना है कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि थोड़ा डर तो रहता है। तो कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो मितेश को लगा कि ऐसा करूँगा, मैं 9-10 बजे ना बाहर निकला करूँगा, थोड़ी सैर ही कर लिया करूँगा। तो ऐसे उसने गार्ड से बात कर ली और गार्ड ने कहा ठीक है, आगे काफ़ी जगह है, उस तरफ तुम सैर कर सकते हो, बस एक खास जगह पीछे वाली गलियों की तरफ मत जाना, वहाँ घर पुराने वाले हैं, तो खाली सी जगह है, वहाँ काफ़ी सुनसान है, तो उस तरफ थोड़ा खतरा हो सकता है, खाली जगह, ज़्यादा तो कोई बात नहीं है। तो जो मितेश था उसे लगा ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। तो मितेश ने अब बाहर देखा कि बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई थी, खाली जगह थी। अब हॉस्टल थोड़ा बाहर बना हुआ, तो उस जगह पर कई और बच्चे थे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे, क्योंकि वहाँ काफ़ी हॉस्टल बने हुए उस खास इलाके में।
तो सैर करते हुए काफ़ी लड़के दिखे उसे, अब कई लड़कियां दिखी उसे, अब कई लड़के लड़कियां इकट्ठे बातें करते हुए, साफ था उनका चक्कर चल रहा है, तो बातें करते करते घूम रहे। तो जो मितेश था उसे लगा कि ठीक है, यहाँ शहरों में तो ऐसे घूम सकते हैं, गाँव में तो किसी लड़की के साथ घूमते हुए कोई देख ले तो घर तक बात पहुँच जाती है, यहाँ ठीक है। वैसे बड़े बड़े चश्मे लगे हुए थे, दिखने में ठीक ठाक ही था, तो कोई लड़की उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती थी, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही अकेले सैर करने लगा, थोड़ा घबराया हुआ कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं। अब ऐसे ही थोड़ा इंट्रोवर्ट था, तो चलते चलते अचानक एक खाली जगह पर पहुंचा, क्योंकि पहले उसे लगा कि भीड़ में यार सब मेरी तरफ घूरे जा रहे हैं। अब जो अकेले रहना पसंद करते हैं उन्हें लगता है कि सब उन्हें घूर रहे हैं, ज़रा सी नज़रें मिली तो नज़रें झुका ली, मेरी बातें कर रहे होंगे, मेरी बातें कर रहे होंगे। तो ऐसे वो घबरा रहा था। तो उसे लगा कि मैं वो खाली वाली गली में घूमता हूँ, खाली है ठीक रहेगा, यहाँ तो सब आते जाते हैं और आते जाते हैं मेरी तरफ देखे जा रहे हैं। तो फिर क्या, वो पहुँच गया उस गली में, अकेला था। अब वहाँ पर अचानक एक घर से उसे आवाज़ आई। अब ये आवाज़ थी कोई कौवे की आवाज़, होगा कौवा वहाँ पर बैठा हुआ, और रात के वक्त किसी कौवे की आवाज़ किसी को भी डरा सकती है। तो वो थोड़ा सा डर गया। अब जैसे ही डरा तो पूरा ध्यान तो पीछे, भाई भूत निकल कर आएगा, भूत निकल कर आएगा, ऐसे चल रहा। सामने देखा ही नहीं, उसे लगा था खाली सड़क है, सामने से एक लड़की आ रही। अब उस लड़की की नज़रें नीचे की तरफ होंगी, देखा उसने भी नहीं। अब सामने से चलकर जाता हुआ जो मितेश एक झटके से थोड़ा डर कर एक तरफ हुआ। अब लड़की से टक्कर हो गई। लड़की ने पकड़े हुए थे कुछ पेपर्स, कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो फाइल थी जिसके सारे जितने पेपर्स थे ना, वो कागज़ नीचे बिखर गए। वो लड़की बैठकर रोने लगी। इतने में जो मितेश था वो माफ़ी मांग रहा, अरे माफ़ कीजिए मेरा ध्यान पीछे था। वो लड़की ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी नीचे बैठकर, सामान उसका बिखर गया था। इस पर जो मितेश कहने लगा, अरे आपको चोट ज़्यादा लगी लगता है। उसने कहा नहीं, चोट नहीं लगी है, बस सब कुछ बिखर गया, आज दिन ही बुरा है मेरा। तो मितेश को लगा यार मैंने बेवजह उसका सामान गिरा दिया, सब कुछ गिरा दिया, अब मैं इकट्ठा करता हूँ। अब मितेश ने जितने कागज़ थे ना एक एक करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो लड़की जो रो रही थी थोड़ी शांत हुई कि ठीक है तुमने मेरी मदद की। मितेश ने पूरे कागज़ इकट्ठे किए, फिर कहने लगा अरे नंबर तो डाले नहीं, कौन सा आगे वाला है कौन सा पीछे वाला है। उस लड़की ने कहा तुम्हें पता नहीं लगेगा, ये मेरे प्रोजेक्ट पेपर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, मैं नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। इस पर मितेश ने कहा कि वो तैयारी तो मैं भी कर रहा हूँ, अच्छा ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था। वो लड़की से थोड़ी बातें होने लगी। मितेश ने बताया मेरा नाम मितेश है, मैं उस इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो उस लड़की ने अपने बारे में बताया कि मैं उस इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी कर रही हूँ, मेरा नाम ज्योतिका है, उस लड़की का नाम ज्योतिका। तो ऐसे थोड़ी बातें हो गई। फिर वो लड़की कहने लगी तुम यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो, उस तरफ ज़्यादातर सब घूमते हैं, यहाँ मुझे अकेले घूमना पसंद है, मुझे भीड़ पसंद नहीं। तो मितेश ने कहा मुझे भी भीड़ नहीं पसंद, वहाँ सब घूरते रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब उसकी तरफ ध्यान से देखा मितेश ने, वो बिल्कुल मितेश की तरह थी, बड़े बड़े चश्मे लगे हुए, बिल्कुल बाल पीछे बंधे हुए, थोड़ी डरपोक सी, पढ़ाकू लग रही थी। ऐसे ही होते हैं ना पढ़ाकू। तो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े मुस्कुराए कि दोनों ही पढ़ाकू लग रहे हैं। इस पर मितेश कहने लगा तुम इस तरफ घूमने के लिए आती हो। उसने कहा हाँ, यहाँ कोई नहीं होता, आराम से घूम सकते हैं। मितेश ने कहा ठीक है, मैं भी सैर करने के लिए इस तरफ आया करूँगा, ये सही लगती है जगह, वहाँ ज़्यादा भीड़ है और आगे से मैं नहीं टकराऊँगा, तुम्हारा सामान नहीं गिराने वाला। वो थोड़ी खुश हुई, आगे की तरफ चली गई। अब उसके बाद मितेश वहाँ कुछ देर घूमा, उस लड़की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, उसे लगा गलती हो गई मुझसे, चलो वो लड़की अकेली थी और नहीं आते यहाँ। तो उसके अगले दिन भी मितेश वहाँ पर घूमता रहा। वो लड़की उसे एक बार नजर आई काफ़ी आगे। अब तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन ऐसे होता रहा, वो लड़की कभी नजर आई, थोड़ा आगे सैर करती हुई नजर आई। अब एक दिन जो मितेश था उसी जगह सैर कर रहा, वो लड़की सामने से आ रही, मितेश ने देख लिया। और उस लड़की ने जैसे ही मितेश को देखा ना, हाथ में उसके कागज़ थे, असाइनमेंट थी, तो उसने असाइनमेंट ऐसे दबा ली, ऐसे पकड़ कर ना ऐसे कर ले कि वो टकरा जाएगा, गिरा देगा। तो इस पर मितेश सामने खड़ा हो गया और कहने लगा वो गलती से हुआ था, ऐसा नहीं कि लड़की देखी मैं टक्कर मारने लगूंगा, गिरा दूंगा, अरे तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो, ऐसा लड़का नहीं हूँ मैं। वो हंसी, वो कहने लगी कि मैंने तो वैसे ही किया कि मुझे लगा टक्कर हो ना जाए, गिर ना जाए। तो ऐसे दोनों में बातें चलने लगी। फिर दोनों इकट्ठे सैर करने लगे, क्योंकि वो लड़की अकेले रहना पसंद करती थी। वो कहती कि बाकी लड़कियां मेरे साथ कम ही मिलती जुलती हैं, मुझसे बात नहीं करती, मुझे पसंद नहीं करती। अब मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं।
मितेश ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। उस इंस्टीट्यूट में भी बाकी पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ तो बड़े शरारती, लड़कियों की तरफ ध्यान है। नीट की तैयारी कर रहे हैं या लड़कियां पटाने के लिए आए हैं, ऐसा ही चल रहा है। मेरा ध्यान तो किताबों में रहता है। अब उस लड़की की आदतें मितेश के साथ काफ़ी मिल रही। ज्योतिका मितेश अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि अगले 3-4 दिनों तक ऐसे ही वहाँ सैर करते हुए दोनों मिल रहे। तो दोनों थोड़ी बातें भी किया करते, कोई 2 मिनट रुक कर ऐसे, ठीक है ना, पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो जो ज्योतिका थी थोड़ी मायूस दिखती, लेकिन बताती नहीं। अब एक दिन दोनों इकट्ठे सैर कर रहे, तो जो मितेश था आज कोई चैप्टर करवाया होगा उसे, तो उसकी समझ में अच्छे से आया नहीं, वो सवाल पूछ नहीं सका, और इसीलिए वो थोड़ा परेशान था कि अब वो दोबारा इसके बारे में समझाएंगे नहीं, टाइम कम मिलेगा, यार ये समझ में नहीं आया। तो उसने ज्योतिका को कहा। ज्योतिका ने कहा कि मेरा तो वो क्लियर है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो उसने कहा बता सकती हो तो बताओगी कैसे, तुम्हारा इंस्टीट्यूट अलग है, मेरा अलग है, अब मैं तुम्हारे हॉस्टल में आऊँ? उसने कहा नहीं, मेरे हॉस्टल में नहीं, मम्मी मारेगी। तो मितेश कहने लगा अच्छा मम्मी साथ में है? उसने कहा मेरी मम्मी का ही हॉस्टल है, अब मैं भी वहीं पर अपनी मम्मी के साथ ही रहती हूँ, क्योंकि हमारा हॉस्टल है, हम चलाते हैं। अब मैं भी नीट की ही तैयारी कर रही हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं, लड़कियाँ ही हैं। इस पर मितेश कहने लगा ये तो अच्छा है, तुम्हारा अपना हॉस्टल। वो कहने लगी इतना अच्छा भी नहीं है, मम्मी बहुत सख्त है, पापा उससे भी ज़्यादा सख्त है। अब ज़रा से नंबर कम हुए या कुछ भी मुझे नहीं आया, मेरे पापा बहुत डांटते हैं, मेरी मम्मी बहुत डांटती है, बचपन से ही ऐसा है, बस मैं गलती कर ही नहीं सकती, इसीलिए थोड़ी घबराहट रहती है। अगर मैं नीट के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई फिर क्या होगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मुझे नहीं पता मैं पापा का सामना कैसे कर पाऊंगी। वो थर थर काँप रही, और मितेश ने उसे समझाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। फिर मितेश ने कहा तो मेरे हॉस्टल में लड़की को लेकर गया ना, सब गलत बातें करेंगे, और जो गार्ड है वो ऐसा होने नहीं देगा, लड़कों का वो हॉस्टल है, लड़की तो आ ही नहीं सकती, तो मैं क्या करूं, तुम मुझे पढ़ा नहीं पाओगी। उसने कहा एक जगह है, मेरे पास सारे असाइनमेंट पेपर्स हैं, किताबें तो मेरे पास हैं, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, एक जगह है वहाँ बैठकर हम पढ़ सकते हैं, मेरे पास लाइट भी है, लाइट डालेंगे आराम से तुम्हें क्लियर कर दूंगी, कोई आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस मुझे परेशान मत करना, और छेड़ोगे तो नहीं। मितेश ने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ, छेड़ूंगा नहीं, मुझे खुद डर लग रहा है अकेले में लड़की के साथ। उसने कहा डर तो मुझे भी लग रहा है, दोनों एक ही चीज़ से डर रहे, ये कुछ गलत ना करे, वो कुछ गलत ना करे, दोनों पढ़ाकू थे। अब वो जगह बड़ी खतरनाक, टूटा हुआ खंडहर, टूटा हुआ घर। उस लड़की ने कहा इधर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा सकते हैं, वहाँ कोई परेशान नहीं करता, जब लड़कियाँ पहले मुझे तंग करती थी, मेरा पीछा करती थी, मैं ऊपर चढ़ जाती थी, कोई वहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। इस पर मितेश कहने लगा ये जगह भूतिया नहीं लगती? उसने कहा लगती तो है, लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं है जितना जब बाकी तंग करते हैं वो खतरनाक हो जाते हैं। मितेश कह रहा नहीं, वो कह रही आओ तो सही, नहीं डर लगेगा, 1-2 बार आओगे उसके बाद हिम्मत बढ़ जाएगी। भूतों से डर मुझे भी लगता है, मैं भी नहीं चाहती मेरे साथ कुछ बुरा हो, लेकिन यहाँ पर मैं कई बार आ चुकी हूँ, कुछ बुरा नहीं होता। मितेश को वो ले गई छत पर। छत अच्छी खासी थी, क्योंकि नीचे वो छत के मिट्टी भर चुकी थी, छत नीचे धंसने वाली नहीं थी, लेकिन ऊपर तो वहाँ आराम से बैठा जा सकता था। लाइट लगाई उन्होंने, कोई देख नहीं सकता था। वो मितेश को समझाने लगी, वो चैप्टर की कुछ खास बातें थी जो उसके दिमाग में नहीं पड़ रही, तो जो ज्योतिका थी उसने अच्छे से समझाया। मितेश को अच्छे से समझ में आया और कहने लगा यार तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुम्हें तो पूरी तरह से क्लियर है और अलग अलग तरीकों से, ये तो मुझे पता भी नहीं था। वो कहने लगी बड़ी मेहनत कर रही हूँ, मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे बहुत डर लगता है, मैंने गलती की, मैं गई। अब वो अपने माँ बाप से इतना डरती थी कि जब वो बात करती हाथ ऐसे कांपने लगते। वो कहती मेरे साथ क्या होगा? मितेश जब कहता कोई बात नहीं अगली बार कर लेना, नहीं हुआ तो क्या हुआ, ड्रॉप कर लेना तो अगले साल दोबारा तैयारी शुरू। वो कहती नहीं, चांस ही नहीं है, नहीं हुआ तो मैं गई, नहीं हुआ तो गई। वो ऐसे करती और इसीलिए मितेश को और बात करनी पड़ती, मजाक करना पड़ता। अपने बचपन की बात की, ऐसे मैं छोटे कपड़ों में, लड़कियों के कपड़ों में कई बार भागा करता था जब मैं छोटा था, ऐसे मजाक करता ताकि वो डरे ना, वो कांपने लगती थी। मितेश ऐसे ही काफ़ी दिन उससे मिलता रहा। कई बार मितेश को कुछ समझ में नहीं आता, वो समझाती, उसी जगह चले जाते,
वहाँ आराम से बैठे रहते, बातें करते रहते। अब उसके बाद वो थोड़ा एक दूसरे से घुलने मिलने लगे तो थोड़ी एक दूसरे की हिम्मत भी बढ़ी। मितेश कहने लगा आगे वाली सड़क पर चलते हैं, यहाँ अकेले में घूमते रहते हैं, डरना क्या, वहाँ घूमते हैं, हम इकट्ठे हैं ना, कोई नहीं घुरेगा। ज्योतिका भी मितेश के साथ आगे वाली सड़क पर, वहाँ मितेश उससे बातें करता हुआ जाता। जैसे ही कोई आता मितेश बातें करने लगता और मितेश देखता यार घूर क्यों रहे हैं, बाकी लड़के भी तो लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। अब भले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन दोस्त तो है ना। अब थोड़ा इस बारे में सोचा करता था कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो थोड़ा दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं था। तो अब ज्योतिका दोस्त बनी थी, दोस्त से बढ़कर ही थी। दिखने में दोनों ठीक ठाक ही थे, चश्मिश थे, पढ़ाकू थे, लेकिन यही बात थी जो दोनों की एक दूसरे को पसंद आ रही। मितेश को ज्योतिका इसीलिए पसंद आ रही कि पढ़ने में कितनी अच्छी है, मुझसे आगे है, इसीलिए इम्प्रेस हो रहा। तो वहाँ बातें करता हुआ घुमा करता, सब उसे घुरा करते कि शायद चश्मिश है, चश्मिश मिल गई। तो ऐसे काफ़ी घुमा करता, काफ़ी लड़के लड़कियों से देखा करते। 20 से 30 दिन निकल चुके थे ऐसे ही रात को। अब उस जगह वो घुमा करता, कई बार अपने हॉस्टल के पास वो ज्योतिका के साथ आता। ऊपर से कई लड़के खिड़कियों से देख रहे होते, कुछ हंस रहे होते, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ रहा था मितेश को। फिर मितेश उसे आगे वाले हॉस्टल तक छोड़कर आता। वो कहती गेट से दूर, माँ देख ना ले। अब ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। कई बार वो लड़की आती ज्योतिका, कई बार नहीं आती। वो मितेश को पहले कह देती मैं थोड़ी तैयारी कर रही हूँ, ये वो ऐसे बहाने लगाती जाती। 3 से 4 महीने निकल चुके थे। अब धीरे धीरे वो कहने लग पड़ी थी कि पापा से बड़ा डर लगता है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, मेरे हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं, मुझे नहीं लगता मैं इसे कर पाऊंगी, मैं इससे पहले ही बचना चाहती हूँ। वो बार बार कहती मैं बचना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। मितेश कहता कैसे बचोगी, घर से भाग जाना है तुम्हें? वो कहती नहीं, ये तो कोई रास्ता नहीं हुआ, घर से भागूंगी कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाऊंगी, कुछ ऐसा करना है मैं पकड़ में ना आऊं। मितेश पूछता क्या, किसी लड़के के साथ? उसने कहा नहीं, तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मितेश कहता हिम्मत ऐसा करने की मेरे पास भी नहीं है, ये मत सोचना तुम्हें भगा लूंगा। अब दोनों थोड़ा एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन बात नहीं कर पाते थे इस बारे में। दोनों महसूस कर पाते कि एक दूसरे की दोस्ती अच्छी है, भगाने वाली बात तक तो पहुंचे ही नहीं थे। तो मितेश कहता तुम करना क्या चाहती हो? उसने कहा मुझे नहीं पता। तो ऐसे कई दिन करती रही। एक रात जब वो घूम रही, जाते वक्त उसने मितेश को कहा अलविदा, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। इस पर मितेश ने उसकी कलाई को पकड़ा, छुआ उसे, पहले कभी नहीं छुआ था। मितेश ने कहा बताओ क्या करने वाली हो? उसने कहा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मैं जिंदा नहीं बचने वाली, मैंने रस्सी का इंतजाम कर लिया है। मितेश ने उसे पकड़ा। अब मितेश रोने लगा था कि ऐसा मत करो। मितेश नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वो कहने लगी अब समय नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे एग्ज़ाम क्लियर होंगे और मुझे पता है मेरे पापा मेरे साथ क्या करेंगे, इसीलिए अब दोबारा हम मिलने वाले नहीं। मितेश उसे रोकता रहा, उसकी कलाई पकड़ी, बाजू पकड़ी, लेकिन मितेश उसे रोक नहीं पाया। वो धक्का देकर भाग निकले। मितेश अब घबराया हुआ अपने कमरे में गया। दिमाग उसका खराब हो चुका, सर फटने को आ गया। उसने सोचा यार अब लड़कियों का हॉस्टल है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो वहाँ पर है, बता दूंगा, कोई बात नहीं, कुछ बुरा ना हो उसके साथ, समझ जाएंगे, माँ बाप है ना, समझ जाएंगे। तो ऐसे उस हॉस्टल में वो पहुँचा। बेल बजाई तो अंदर से जो वार्डन थी उस हॉस्टल की तो वो भी आई, गार्ड भी बाहर ही था। तो उससे बातें की कि ज्योतिका वो मुझे मिलती है, वो जो मालिक है ना इस हॉस्टल की, उनकी बेटी, वो आज आत्महत्या करने वाली है। वो कह रहे तुम पागल हो। अब जो मितेश था वो अपनी बात पर अड़ गया कि भाड़ में जाए सब कुछ, बदनामी होती है तो हो, दोस्त है मेरी, जान देने वाली है, जान बचानी है कि इज्जत बचानी है। वो वहाँ पर लड़ने लगा। अब वहाँ फ़ोन करके जो हॉस्टल की मालिक थी उसे बुलाया गया। वहाँ पर मितेश झगड़ा कर रहा। हॉस्टल की मालिक मितेश से बात करने लगी, देखो बेटा अब ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, डरना मत। मितेश ने कहा वो बात नहीं, ज्योतिका कहाँ है, ज्योतिका को लेकर आइए, उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो ज्योतिका की माँ ने कहा कि देखो बात सुनो फिर समझने की कोशिश करना। मितेश डरने लगा कि ज्योतिका के साथ कुछ हो गया। अब उसकी माँ ने बताया
ज्योतिका के साथ 7 साल पहले जो होना था हो चुका है। ज्योतिका ने आत्महत्या की थी क्योंकि एग्जाम में उसे लग रहा था वो क्लियर नहीं कर पाएगी। कुछ पॉइंट्स थे जो उसके क्लियर नहीं थे, उसे पता था उसके पापा उसे डांटेंगे। उसकी माँ ने बताया ज्योतिका को मरे 7 साल हो चुके हैं। यहाँ ज्योतिका कई लोगों को नजर आती है और ज्यादातर वो जो बहुत पढ़ाकू होते हैं, जो उसके जैसे दिखते हैं, चश्मिश, थोड़े बड़े बाल, ऐसे ही पुराने से कपड़े पहने हुए, किताबों में गड़े हुए पढ़ाकू। कई बार ज्योतिका उन्हें दिखती है और मितेश ने बताया उसके साथ क्या हुआ। किसी को इतना ज्यादा ज्योतिका नजर नहीं आई थी जितना मितेश को नजर आई। मितेश तो डर गया। ज्योतिका जिंदा ही नहीं है, अब उसे पता लगा था। इसके बाद क्या उसकी सिट्टी पिट्टी कुल? उसने पूछा और लड़कियों से और लोगों से पक्का करने के लिए, ऐसा तो नहीं इन्होंने कैद कर लिया हो, पूरा पता किया। ज्योतिका को मरे 7 साल हो चुके थे और ज्योतिका ने आत्महत्या की थी लगभग आज के ही दिन, फांसी का फंदा लगाकर। इस बात का पता मितेश को लगा। शुरू में वो डरता रहा, कई दिन घर से बाहर नहीं निकला। ऊपर खिड़की से वो नीचे झांकता रहा। नीचे उसे ज्योतिका कई बार नजर आती। हॉस्टल में कई लड़के जो उसे बता रहे कि तुम अकेले घुमा करते थे, कोई लड़की साथ नहीं होती थी, तुम पागलों की तरह बातें करते थे। अब बाकियों से बात करता, पहले बात ही नहीं करता था, दूर रहता था, बाकी हंसते थे। क्यों हंसते थे अब पता लग रहा। कई लड़कियों ने बताया तुम अकेले घुमा करते थे, ऐसा लगता था किसी से बात कर रहे हो। पीछे जाते हुए कई बार देखा गया तुम्हें। कई लड़के पीछे गए लेकिन तुम अकेले बात करते, सबको लगता तुम पागल हो रहे हो या भूत से बात करते हो। इतनी सच्चाई काफी थी। मितेश समझ गया जो ज्योतिका है वो जिंदा नहीं है। नजर अब भी आती है, लेकिन मितेश उसके बाद रात को नीचे गया ही नहीं। ज्योतिका कई बार उसे नीचे नजर आती, रात के 12 बजे, 1 बजे, लेकिन अब वो बस देखती और आगे की तरफ बढ़ जाती है। मितेश ने कभी हिम्मत की ही नहीं नीचे जाकर उससे दोबारा बात करने की, जब उसे पता लगा कि वो जिंदा ही नहीं है और शायद वो उस चक्रव्यूह में फंसी होगी। वैसे हालात एक भटकती हुई आत्मा के साथ बार बार पैदा होते हैं। अब मितेश जी के साथ ये घटना ज़्यादा पहले नहीं हुई, पिछले ही साल की बात है और मितेश जी ने खुद बताया कि इसे वो आज तक भुला नहीं पा रहे हैं और 1 साल हो चुका है। अब भी वो उसी हॉस्टल में हैं और नीचे नहीं जाते, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो बस अपनी इस घटना के बारे में बताना चाहते थे जिस पर बाकी यकीन नहीं करते और कई लोग उसे पागल ही कहते हैं, लेकिन जिसके साथ बीतती है वही समझ पाता है। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपके पास कोई ऐसी ही कहानी है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उस आईडी पर जाकर उसे सबसे पहले फॉलो कर लें। फिर अगर आपके पास कोई कहानी है तो वहाँ पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।